ये मैंने अपने पौधों में इतने सारे पॉलीथीन क्यों लगा रखे हैं, इसका कुछ रीज़न है। आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक जो है वो तो पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना, उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये प्लास्टिक क्यों बांधा हुआ है अपने पौधे में। ये मेरा एडेनियम का प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, और इसमें मैंने पॉलीथीन इसलिए बांधा है ताकि आने वाले समय में मैं इससे ढेर सारे पौधे बना सकूं। तो ये कैसे करना है आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ गार्डनिंग करके आप सभी बहुत ही खुश होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ऑल पे क्लिक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जो लोग बिगनर्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे एडेनियम का प्लांट कैसा होता है। तो ये देखिए, ये है एडेनियम का प्लांट। एडेनियम का जो प्लांट होता है ना, इसको हम जो है डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो गुलाब की तरह होते हैं। और ये एक डेजर्ट का प्लांट है, इसलिए इसको डेजर्ट रोज़ कहते हैं। इस पौधे को ना पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रेगिस्तान में होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको। एकदम फुल सनलाइट में रखिए। और जो है पानी भी आप इस समय गर्मियों में तो खैर मई जून में रोज़ देना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा ना बाकी दिन में आप 2 दिन 3 दिन के गैप पे भी पानी देंगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता रहता है। एकदम परमानेंट है, सालों साल चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और इसमें बहुत सारी वैरायटी भी आती है। देखिए, ये जो फूल आप देख रहे हैं और जो पहले फूल मैंने दिखाए वो 2 तरह के थे। तो फूलों और पौधों की बहुत सारी वैरायटी आती है इस पौधे में, आप कोई सा भी ला सकते हैं। अगर एक वैरायटी का एक पौधा ले आते हैं तो आप उससे सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे जो प्लांट देख रहे हैं ये सब मैंने बीजों से बनाया हुआ है एडेनियम प्लांट के। साथ में ये देखिए, मेरा कटिंग से लगाया हुआ पौधा है। ऐसा माना जाता है कि कटिंग से लगाने पे ना इसकी जो स्टेम होती है वो इतनी सुंदर नहीं होती है जैसे कि बीजों से हम लगाते हैं। तो जब हम बीजों से लगाते हैं तो उसके कॉर्डेक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इसी वजह से ये पौधा ना बहुत खूबसूरत लगता है। ज़्यादातर लोग इसकी कॉर्डेक्स की खूबसूरती को देख करके ही इस पौधे को लाते हैं। फ्लावरिंग उसके बाद देखा जाता है, क्योंकि इसका जो स्टेम होता है ना बहुत ही आकर्षित करता है। तो अभी ये जो पौधे हैं 7 से 8 महीने के हैं, इनको मैंने बीज से ग्रो किए हुए हैं, और इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। और बीज से मैंने इसको कैसे ग्रो किया है उसका भी डिटेल 6 महीने का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है आप सबके साथ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी ये सारे पौधे जो आप देख रहे हैं लंबे लंबे, इनको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। इस पौधे की कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है और उसमें खूब भर भर के फूल आते हैं। बस जो तना होता है, जो कॉर्डेक्स होता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, और इस वजह से जो है थोड़ा सा कटिंग लगाने से हम बचते हैं। बीजों से भी ये बहुत आसानी से ग्रो होता है। किसी भी वैरायटी का एक पौधा अगर आप ले आते हैं तो फिर उस वैरायटी के बीज से आप बहुत सारे पौधे घर पे बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। मेरे तो कटिंग से लगे हुए पौधों के भी कॉर्डेक्स काफ़ी खूबसूरत हो रहे हैं। ये 2 साल पहले मैंने कटिंग लगाई थी। देखिए, इस तरह से सीड पॉड इसके बनते हैं। इनके बीजों को अगर ध्यान नहीं दिया जाए ना तो ये फट करके और उड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें फेदर लगे होते हैं। जैसे रुई के फाहे होते हैं ना, उनके अंदर इनके बीज होते हैं छोटे छोटे। एक सीड पॉड में सैकड़ों इसके सीड होते हैं, तो इससे एक ही सीड पॉड से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। हो सकता है 100% जर्मिनेशन ना हो, तब भी आप एक सीड पॉड से कम 30 से 35 40 पौधे भी बना सकते हैं। लेकिन इनके बीजों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो देखिए इस तरह से फट करके और ये उड़ जाते हैं। तो बस इसी का हमें ध्यान देना होता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया वो मैंने क्यों किया है। इनके बीजों को बचाने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। इसके फूल भी ना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग होती है। इसमें कंपोस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है। इसके लिए सबसे अच्छी खुराक धूप होती है। पूरे दिन की धूप में रखिए इस पौधे को, तो देखिए इसका कॉर्डेक्स भी बहुत अच्छा बनता है। वर्मी कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट खाद होती है। थोड़ा नीम खली और थोड़ा फंजीसाइड ज़रूर यूज़ करिए इसके लिए। इतनी सी चीज़ें अगर आप महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भर भर के फूल भी आते हैं, साथ में इसके कॉर्डेक्स की मोटाई जो है वो भी बढ़ती रहती है। तो आप देखिए, ये मेरा 3-4 साल पुराना पौधा है, बहुत ही खूबसूरत हो गया है। अभी इन पौधों को मैंने सीड से खुद ही ग्रो किया है इसी वेराइटी से। तो ये धीरे धीरे अब तैयार हो रहे हैं और एकदम फ्री ऑफ कास्ट हैं।
तो देखिए इस तरह से पॉट की कमी थी, तो मैंने एक में 4-4 पौधे लगाए हुए हैं। धीरे धीरे मैं पॉट ले आऊँगी और इनको रीपॉट करती रहूँगी। इस पौधे को अगर किसी चीज़ से बचाना है तो वो है पानी से। बरसात का पानी तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बारिश में इस पौधे को बिल्कुल भी बाहर मत छोड़िए। इसको आपको एकदम अंदर रखना होगा, जहाँ पे हवा और खुला प्रकाश आ रहा हो, लेकिन बरसात का पानी बिल्कुल ना आ रहा हो। तो चलिए इनके बीजों को कैसे बचाना है। यहाँ पे मैंने पॉलीथीन लिया है और सारे सीड पॉड में मैंने बांध दिया। जब आपको लगे कि सीड मैच्योर हो रहे हैं और अब ये कुछ ही दिनों में खुलने लगेंगे, तो उस टाइम में आप इनको जो है किसी ना किसी चीज़ से बांध दीजिए। आप टेपिंग कर दीजिए, किसी धागे से बांध दीजिए। मैंने ये तरीका अपनाया है, पॉलीथीन में मैंने बांध दिया है ताकि जब ये फटेंगे तो इसके अंदर ही रह जाएंगे। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा, जब सीड मैच्योर हो जाए तब आप बांधिएगा, नहीं तो हो सकता है कि ये सीड खराब होने लगे। तो अभी मेरे सारे मैच्योर हो चुके हैं सीड। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि मैंने अपने अनुभव से ये चीज़ नोटिस की है, हो सकता है ये सही ना हो, लेकिन मैंने देखा है कि कटिंग वाले जो पौधे मैंने लगाए हैं उनमें सीड ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए जब भी प्रूनिंग करिए अपने मेन पौधे की, मदर प्लांट की, तो उसकी कटिंग 2, 3, 4 ज़रूर लगाइए, जिससे कि आपको ढेर सारे सीड मिलें। मुझे जो ये मेरा मदर प्लांट है ना, बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको, इससे मुझे आज तक एक भी सीड नहीं मिला है, लेकिन इसकी कटिंग मैंने लगाई थी। उन कटिंग से ना ये ढेर सारे सीड पॉड बनते रहते हैं और उन्हीं से मैंने इन सारे छोटे छोटे पौधों को ग्रो किया हुआ है। तो कटिंग लगाइए अगर आपको ढेर सारे सीड पॉड लेने हैं तो। सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, जाके चैनल पे ज़रूर चेक करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी एडेनियम से। और हाँ, इस पौधे को अगर ऐड करना है तो आप मानसून आने से पहले ऐड कर लीजिए। गर्मियाँ सबसे बेस्ट होती हैं इस पौधे को नर्सरी से लाने का। इस टेम्परेचर में अगर आप एडेनियम को ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फरवरी से लेकर के जून मिड तक आप इस पौधे को नर्सरी से ला सकते हैं, या अगर कहीं से आपको इसके सीड पॉड मिल जाए तो उसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो सीड पॉड तो आप कभी भी ग्रो कर लीजिए, ग्रो हो जाता है। और इस तरह से अगर कॉडेक्स पाना है आपको तो सीड से ही ग्रो करना पड़ेगा या नर्सरी से लाना पड़ेगा। तो अगर एडेनियम के बारे में और कुछ जाना है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए होंगे तो, और दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।